हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 4 आ गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़े ना कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था। 1909 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्लियर बात है ना। इससे क्या हुआ था, हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो चीज़ निकला था। क्लियर है। और इसका आप लोग होपफुली नोट्स प्रॉपर बना लिए होंगे। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखो इसके बाद बेसिकली होता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन हम लोग बिल्कुल ही क्या कर रहे हैं कि ईयर वाइज चल रहे हैं। कोशिश करें कि ईयर वाइज चले तो ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो पाए। क्लियर है ना। जैसे देखो 1909 में, अब तो वो इलेक्ट्रॉन का हम लोग डिस्कवरी पढ़े थे इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी देख ही लिए, है ना। बट ये चीज़ 1909 में है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1904 में क्या हुआ था वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ से बेसिकली लोग लोग जो है वो स्ट्रक्चर बताने लगे एटम का, कि एक्चुअली में जो एटम होता है वो कैसा दिखता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लेके आए थे जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जो थे वो 1904 में हमारा पहला मॉडल लेके आए कि एटम एक्चुअली में कैसा दिखता होगा। ठीक है ना। सो द मॉडल इज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन इन 1904 आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1897 में, है ना। अभी तक प्रोटॉन का याद करो डिस्कवरी नहीं किया है। प्रोटॉन का डिस्कवरी 1919 में होगा और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी 1931 में होगा। इसीलिए बिल्कुल ही उस हिसाब से पढ़ते चलना तो सब सब समझ में आ जाएगा। क्लियर बात है ना। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है। ओके। अब ध्यान देना, द एटम, इन्होंने क्या बोला कि द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। क्लियर है। मतलब कि इन्होंने कहा कि हमारा जो एटम होता है ना वो स्फेयर होता है, एंड वो जो पूरे में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड रहता है, पॉजिटिव चार्ज। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो निगेटिव चार्ज है ना, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था इसलिए उन्होंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बोल दिया। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बीच बीच में रहते हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक पॉजिटिव चार्ज उन्होंने क्यों बोला, बिकॉज अभी तक तो प्रोटॉन का डिस्कवरी थोड़ी हुआ था। प्रोटॉन तो 1919 में आएगा, 1919 में आएगा। समझ में आ गया। इस और ये चीज़ तो 1904 में हो रहा था, इसलिए उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बारे में पता था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल दिया। और प्रोटॉन की जगह सिर्फ पॉजिटिव चार्ज उन्होंने बताया। ठीक है ना। जैसे कि प्लम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को मान लो और पुडिंग जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज मान लो। इसको और अच्छे से समझ लो ना कि वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। तो वाटरमेलन में जो देखो रेड वाला पार्ट जो होता है ना, रेड वाला पार्ट, उसको मान लो कि पॉजिटिव है। इनके हिसाब से रेड वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव हो गया, और जो सीड्स होते हैं ना, जो बीज होते हैं, उसको निगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स मान लो। समझ में आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट ऐसे तो नहीं होता है चीज़ें, हमें पता है ना। बट चलो ये 1904 का बहुत पहले का बात था, इसलिए लोग इस बात को एक्सेप्ट करने लगे, एंड लोग काफ़ी ज़्यादा इसको सराहने लगे और अप्रिशिएट करने लगे। क्लियर बात है। अब सुनो की फीचर्स क्या है इस मॉडल का। सो नंबर 1 कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात इन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि एक इनिशियल स्टेट में जो एटम होते हैं ना वो न्यूट्रल स्टेट के होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। बट अभी तक नंबर ऑफ प्रोटॉन का बात ही नहीं आया था। समझ में आया ना। तो उन्होंने कहा कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि रेड पार्ट जितने होंगे उतना ही सीड्स भी होंगे। तो ये बात तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा। तो एक बात तो बहुत ही अभी तक भी एक्सेप्ट होता है। क्लियर है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरा बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्पेयर। अभी जस्ट बात की है ना कि पूरा वाटरमेलन के लाल वाले पार्ट को क्या करो, पॉजिटिव मान लो, और जो उसमें सीड्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स मान लो। क्लियर बात। तीसरा पॉइंट है कि नो न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। और असली में हम लोग देखे हैं कि न्यूक्लियस भी तो अभी तक क्या इजाद नहीं हुआ है। बट अपने को अभी तो पता नहीं कि न्यूक्लियस भी तो होता है एटम में। तो इन्होंने कुछ भी उसके बारे में बताया ही नहीं कि न्यूक्लियस कैसा होता है, क्या होता है। क्लियर बात है ना। तो यही चीज़ इनका ड्रॉबैक या खामी में भी हम लोग लिखेंगे। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनके मॉडल का फीचर्स क्या क्या है। तो इन्होंने कहा कि नो न्यूक्लियस, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना वो पूरे में थ्रू आउट में स्प्रेड रहते हैं, पूरे में स्प्रेड रहते हैं। बट अपने को पता है ना कि बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये इन्होंने ये बात नहीं बताया। क्लियर बात है। और फिर जो चौथा पॉइंट वो है कि मास ऑफ द एटम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने कहा ना कि पूरे में जो पूरे स्पेयर है ना इसमें मास एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पूरे में मास सेम है। यहाँ भी जो मास होगा वो यहाँ मास है, यहाँ मास है, यहाँ मास, और पूरे को जब कंबाइन कर दोगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा।
बट अगेन अपने को पता है कि एक एटम का जो मास होता है वो उसको न्यूक्लियस से ही आता है, बट बहुत पहले का बात था, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं होगा इस बात पे, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? खामी। क्लियर बात है ना, खामी। ओके, सो पहला चीज़ तो है कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया ही नहीं, है ना। इन्होंने कह दिया कि जो पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे में स्प्रेड रहता है। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बताया ही नहीं, जबकि न्यूक्लियस एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है पूरे एटम का। क्लियर बात है, तो ये इनका खामी हो गया, खामी नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्टेबिलिटी। आगे आके अपने को पढ़ना है कि एटम का हम लोग को स्टेबिलिटी को भी बताना होता है, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं कुछ वेलोसिटी से, कुछ टोटल एनर्जी उनका रहता है, हम लोग सब चीज़ को पढ़ेंगे। बट स्टेबिलिटी पे बहुत मार भी होगा, आगे बहुत लड़ाई पीट होगा, और इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इन्होंने बोल दिया कि एक तरबूज ले लो, उसका जो लाल पार्ट है उसको पॉजिटिव बोल दो, और जो सीड्स है उसको इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। ठीक बात, तो ये भी एक उनका खामी था, जो हम लोग स्टेबिलिटी क्या होता है आगे चल के हम लोग देखने वाले बहुत अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये कुछ तो टफ सा वर्ड हो गया, तो इसको टफ सा को टफ ही सा रहने दो, बट इसको लिख लेना कॉपी में। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद, मतलब एक आध लेक्चर बाद देखने वाले हैं। तो इन्होंने बहुत एडवांस, इन शॉर्ट समझ लो कि एडवांस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। क्लियर बात है ना, तो ऑब्वियस सा बात है यार, ये 1904 का बात है, तो वो कौन ही सब मॉडर्न कुछ बताने वाले हैं, बताओ ना। क्लियर बात है ना, तो ये भी इनका खामी में काउंट हो गया। और तीसरा, डिड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक मास प्रॉपर्ली। अभी हम लोग बात किए कि न्यूक्लियस को नहीं बताया, एक खामी हो गया, और इस दोनों पॉइंट को भी रहने देना, आगे चल के पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। और फिर क्या कि डिड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक मास प्रॉपर्ली। इन्होंने बस कह दिया कि जो स्फेयर होगा या जो तरबूज होगा ना, उसमें मास जो होगा वो अच्छे से हर जगह पे सेम होगा। बट क्या ऐसा होता है? बताओ, सोच के बताओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे अपने को समझ में आता है कि जो मास है ना, वो न्यूक्लियस में ही रहता है। न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, आज के जमाने में अपने को पता है। बट इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा एटॉमिक मास प्रॉपरली, जिसके वजह से फिर इनका मॉडल को ज़्यादा नहीं सराहा गया। इनके मॉडल को अप्रिसिएट उस समय किया गया था, बट आने वाले टाइम में, मतलब कि 1920, 21, 25 में इनके मॉडल से बहुत सारे लूप होल्स निकलने लगे, एंड लोगों ने इस मॉडल को क्या किया, इस मॉडल को कूड़ेदान में डाल दिया। क्लियर बात है, तो समझ में आ गया अभी तक बिल्कुल अच्छे से। हम लोगों ने आज पढ़ लिया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और फिर प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। क्लियर बात है ना। बट ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा छोटा रहा, बट छोटा बड़े से मतलब नहीं है। हो सकता है कि हम 15-20 लेक्चर ले लें, है ना, 20 लेक्चर ले लें, बट अगर तुम सबका लेंथ देखोगे तो क्या है, 15-20 मिनट, ये तो हमको लगता है 10 मिनट का होगा या 7-8 मिनट का होगा। तो सोच के देखो कि अपने पास जो है ओवरऑल जो टाइम है वो कम लग रहा है, और तुम्हें लगते भी जाएगा कि हाँ लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया, लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल ही इस पर कोई घबराना नहीं है, सब चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे, एंड अच्छे से आप लोग बस तैयारी करते रहो। क्लियर बात। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ लेना। और दूसरा चीज़, नोट्स प्रॉपरली बनाते चलना, है ना। चलो ठीक है, इसी के साथ ख्याल रखो, आज दोनों लेक्चर को अभी अपलोड कर देते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। अच्छा हाँ, एक और चीज़, होमवर्क जो है हम देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और सिलेबस पढ़ लेना दो, एक ही बार में अभी होमवर्क हम देंगे बहुत सारा। चलो ठीक है, बाय।